अगर आप हुंजा स्कर्दू या खुंजराब जा रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में तमाम रास्तों के अपडेट और अखराजात बताऊंगा। मेरा नाम मुबशर रशीद है और वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये है स्टोरी हमारी लाहौर से हुंजा खुंजराब पास और स्कर्दू की। द ग्रेट खुंजराब पास, जिसे हम पाक चाइना बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, ये गिलगित से 290 किलोमीटर दूर है। अगर आप चाइना बॉर्डर खुंजराब हुंजा स्कर्दू जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शॉर्ट रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी रास्ते में ऐसी जगह हैं जिसको विजिट कर सकते हैं। इस्लामाबाद से गिलगित स्कर्दू हुंजा खुंजराब के लिए दो रूट जाती है। रूट 1 जो इस्लामाबाद से शुरू होकर मानसेरा बिशाम और दासू से चिलास पहुंचता है। रूट नंबर 2 जो इस्लामाबाद कागान नारायण बाबू से स्टॉप से होता हुआ चिलास पहुंचता है। चिलास 0 पॉइंट पर आकर ये दोनों रूट इकट्ठे हो जाते हैं तो यही रूट आपको गिलगित की तरफ लेकर जाता है और हुंजा की तरफ लेकर जाता है। नारायण बाबू से टॉप का रास्ता बंद होने की वजह से हमने बिशाम वाला रास्ता यानी कि जो कि रूट नंबर 1 है वो ऑप्ट किया और बाद में हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया इस रूट पर। सुबह 2 बजे हम लाहौर से इस्लामाबाद के लिए बजरिया मोटरवे M2 निकले और तकरीबन 5 बजे हम कलरकहार पहुँच गए। अब हमें छोटा सा ब्रेक लिया 5-1 मिनट के लिए और हम पहुंच गए हैं कलरकहार रेस्ट एरिया और यहाँ से 5-1 मिनट का ब्रेक लेकर इंशाल्लाह फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहुँचने के बाद दुनिया की खूबसूरत मोटरवे हज़ारा मोटरवे आपको वेलकम करेगी और यही मोटरवे आपको दासू तक लेके जाएगी। और यूँ हमने अपने डे फर्स्ट का आगाज़ किया। घर से लाहौर से निकले ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे हो गए। चलास जाएंगे तो देखेंगे चलास में स्टे करना है तो चलास में स्टे करेंगे, नहीं तो जुगलोट या हुंजा इंशाल्लाह जाएंगे। बिशाम से जैसे ही हम दासू की तरफ गए तो रोड की बैड हालत की वजह से और डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से 1 घंटे का सफ़र हमने 6 घंटों में किया और रात 11 बजे हम चलास पहुँचे और इधर रात का हमने स्टे किया। तो रात हम लेट पहुंचे थे, तकरीबन हम 10 बजे चिलास पहुंचे हैं होटल में। तो जो हमारे शेड्यूल के मुताबिक टाइम था वो ये था कि हमने 4-1 बजे पहुंचना था, लेकिन इसकी वजह क्या बनी ये वीडियो देखें। अगर आप गिलगित स्कर्दू दासू वाले बिशाम वाले रोड से आ रहे हैं तो कभी ना आए। नारायण का गाना वाला रास्ता खुला है तो उसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन डैम की वजह से ये रूट बिल्कुल तबाह है। ट्रैफिक में अगर आप फंस गए तो 1 घंटे का सफ़र आप 6 घंटों में करेंगे, जो मैंने किया। तो इस रूट पे आप कभी ना आए। नारायण का गाना वाला रास्ता खुला है तो गिलगित स्कर्दू चले जाएं, वरना अपनी विजिट को अपने टूर को आप रीशेड्यूल करें। तो मेरी तरफ से ये रूट बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड है। अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे। ट्रैफिक अगर फंस गए तो घंटे लगेंगे, मुझे 6 घंटे लगे ट्रैफिक से निकलते। जी डे 2 है हमारा लाहौर से स्कर्दू हुंजा सीरीज़ का। वी हैव डन विद द ब्रेकफास्ट, नाउ वी आर लिविंग फॉर हुंजा। वहाँ जाके फिर इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी की मेंटेनेंस चेक करने के बाद हमने चलास को बाय बाय किया और हम गिलगित की तरफ से रवाना हो गए। सबसे पहले जुगलोट आएगा, फिर जाके गिलगित सिटी आएगा। हम जनाब जुगलोट की तरफ जब जाएंगे तो साथ ही एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू पॉइंट आता है, आपको वो दिखाते हैं नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। नांगा पर्वत व्यू पॉइंट देखें और आगे चले जाएं। सबसे पहले जुगलोट पहुंचिए और पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि उसके बाद पेट्रोल साफ आपको नहीं मिलेगा। अच्छा फुल हो गया क्या ये? कानों तक करवाना है, नको ना करवाना है? कानों तक करवाना, आगे पता नहीं है कि नहीं करवाना है। मंजर लंबी है, दरमियान में बार बार स्टे ना करें और यहीं से स्नैक्स लें और आगे की तरफ। तो जैसे ही आप जुगलोट से बाहर निकलते हैं तकरीबन 5-1 मिनट की मुसाफत के बाद आपको एक ये व्यू पॉइंट मिलता है, ये जिसे कहते हैं जंक्शंस ऑफ 3 ग्रेट माउंटेन्स। जंक्शंस ऑफ 3 ग्रेट माउंटेन के नज़ारे के बाद इस कोहिकराकरम हाईवे के इस ब्यूटीफुल रास्ते पे गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं तो दौड़ा लें, क्योंकि मंजिल बड़ी लंबी है। गाड़ी दौड़ाएं और आप साथ ही पहुंच जाएंगे गिलगित। ये फाइनली हम पहुंच गए हैं गिलगित। तो सीधा जाएंगे तो गिलगित सिटी है। चूँकि हम हुंजा जा रहे हैं तो यहीं से हम तो गिलगित सिटी अगर किसी ने विज़िट करना है तो वो आगे बिल्कुल स्ट्रेट जा सकता है, नहीं तो फिर आप यहीं से आप यू विल टेक राइट टर्न। अभी हुंजा ही जाएंगे, वहाँ पे होटल वगैरह लेंगे स्टे करके, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे की तरफ फिर हम जाएंगे। गिलगित में जैसे ही इंटर हों तो इनकी लोकल डिश ममतू को लाजमी ट्राई करें और आगे बढ़ें। और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले एक पॉइंट आएगा राकापोशी। तो राकापोशी व्यू पॉइंट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, देखना चाहते हो देखिए और आगे बढ़े। इस खूबसूरत रास्ते को करते करवाते और इस प्यारे से रास्ते को करते करवाते तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद आप पहुंच जाएंगे हुंजा और तकरीबन 5 बजे आप पहुंच जाएंगे हुंजा। अभी जैसे होटल से उतरे हैं तो अभी हम करीमाबाद बाज़ार में हैं, तो खाना खाने का सोच रहे हैं। तो क्या इरादा है खाने में, क्या खाया? मैं सोच रहा हूँ कि फास्ट फूड। मैंने अभी सर्च किया है, अच्छा। याक बार है इधर। याक का? हाँ बिल्कुल, स्टेक अच्छा। होगी मेरे ख्याल में और बर्गर हैं, अच्छा। बर्गर हैं। ठीक है।
तो अभी हम आप यही क्या वहाँ पे चलते हैं, जाके यॉक बर्गर खाते हैं, यॉक के मीट का, क्योंकि हुंजा में सबसे जो मशहूर जगह है वो हुंजा का करीमाबाद बाज़ार है। इस बाज़ार में काफ़ी लोकल्स बैठे हैं। इनके लोकल्स इनके ड्रेसिंग आप चेक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लोकल इनके फूड्स ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमने ये यॉक बर्गर जो कि वेरी रिकमेंडेड है, ये करीमाबाद बाज़ार में यॉक ग्रिल के नाम से मशहूर है। 1200 रुपये का एक बर्गर है, लेकिन वर्थ इट है। खाना चाहें तो खा लें। करीमाबाद बाज़ार घूमते घूमते हमें 1 बज गए और आते हम होटल में सो गए, थकावट पड़ी थी। सुबह के 8 बज गए हैं। भाई टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है 15 डिग्री। हम जाएंगे खुजरा पास की तरफ इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे हम ये माइलस्टोन को हम पूरा करें, और जहाँ पे हमें लगा डिफिकल्ट हम अपनी गाड़ी पे ही जाएंगे। जहाँ पे हमें लगा कि मुश्किल है देन वी विल टर्न द कार बैक, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है एंजॉय करना है टूर को और कुछ मेमोरीज इकट्ठी करना है, ना कि अपने आप को और अपने साथ वालों को मुश्किल में डालना। तो इंशाल्लाह अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। रास्ते में और बड़े ज़्यादा मकामात हैं जो कि हम इसको कवर करेंगे। अताबाद लेकर आएंगे, पैसों कौन जाएंगी, और साथ साथ हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। नाउ वी आर गेटिंग इन द कार। तो इंशाल्लाह हमारे जहाँ पे 3 से 4 से एग्ज़िट कर रहे हैं। चलिए अल्लाह ताला खैर करे, दुआ पढ़ ले। सुभान अल्लाह हुंजा से खुजरा पास रास्ते में गुजरते हुए आधे घंटे के बाद हम पहुंचे दुनिया की ब्यूटीफुल एक अताबाद लेक। दिस इज़ अताबाद लेक, द ग्रेट अताबाद लेक विच इज़ वेरी फेमस। ये काफ़ी गहरी है। तो दिस इज़ द अताबाद लेक। इसको वापसी पे हम देखेंगे, अभी तो टाइम शॉर्ट है। तो अभी अताबाद से जैसे ही गुजरे तकरीबन 10 मिनट का सफ़र है आगे। तो सनी ब्रिज यू विल फाइंड टू वॉच। सनी ब्रिज देखते हैं जाके। तो अभी गाड़ी पार्क करते हैं। यहाँ पर टिकट्स लेनी है। कितने आप लोग? 3%। कितनी है इसकी फीस? 100 फॉर पर पर्सन। यहाँ पे आपको फॉरेनर्स ही मिलेंगे, यहाँ पे आपको फॉरेनर्स ही मिलेंगे और पाकिस्तानी इक्का दुक्का ही यहाँ पे मिलेगा। देखो ये दिस इज सस्पेंशन ब्रिज जो यहाँ से गुजर के जाता है। अच्छा, इसकी खासियत पता क्या है जी? इसकी खासियत ये है कि ये जो प्लैंक्स बने हुए हैं इस पुल के दरम्यान में, एक खाली है और एक पे प्लैंक है। इट इज़ वेरी रिस्की, तो फिर हम तो ये रिस्क लेंगे ना यार। हुसैनी ब्रिज को पार करने के लिए गए तो आगे से कुछ फॉरेनर के साथ गपशप की। इन्होंने लाहौर और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और इन्होंने लाहौर की भी काफ़ी तारीफ़ की, तो इनके लिए थम्स अप तो बनता है। हुसैनी ब्रिज से जैसे ही आप निकलते हैं तकरीबन 15-20 मिनट की मसाफत पर आपको मशहूर पासो कॉर्न्स आपको वेलकम करती हैं, और ये इतना खूबसूरत मंजर है। इसके बाद जो एरिया आएगा, इलाका आएगा, वो सुस्त का आएगा। सुस्त में ठहरे, वहाँ से खाना शाना खा लें, कोई स्नैक्स ले लें, पानी ले लें। उसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं मिलनी एंड तक। तकरीबन ये 2 घंटे का आगे सफ़र है, 2-3 घंटे। तो यहीं से आप अपने तैयारी रखें और आगे की तरफ बढ़ें। कुछ देर की मसाफत के बाद आप सुस्त पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप स्नैक्स ले लें, पानी ले लें, क्योंकि ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी होगी, इसलिए आपको वॉमिटिंग वगैरह आने के काफ़ी चांसेस हैं। ड्राइवर शफल हो गया, तो ड्राइविंग पे आ गया। 2 hours more ride to reach Khujra Pass. सुस्त की कुछ देर की मसाफत के बाद आप खुंजराब नेशनल पार्क के करीब पहुंच जाते हैं। यहां से आप टिकट लेते हैं 500 पर हेड के हिसाब से और खुंजराब नेशनल पार्क में एंटर हो जाते हैं। और इसका नज़ारा लेते हुए आप खुंजराब पास के नज़दीक पहुंच जाते हैं। And then finally, after 2 days consecutively driving, we have achieved this milestone. Alhamdulillah, Alhamdulillah, we have reached the Khujra Pass, Pak-China border. Here are you. 3 दिन की ड्राइविंग, 2 रातों को स्टे, और अल्हम्दुलिल्लाह let me show you the beauty कि हम कहाँ आ गया। Look at the view. Alhamdulillah, we have achieved this milestone. और हम यहाँ पे आ गए हैं। We have achieved this milestone on this WagonR, on this small car. Alhamdulillah, we have achieved this milestone. और इसके बाद हम हुंजा वापस चले गए, होटल में स्टे किया।